गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस चैनल में। दोस्तों आज भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और इन पे बेस्ड जो स्टैटिक पॉइंट्स हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम्स के लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आंसर्स याद करिए, स्टैटिक पॉइंट्स को मार्क करिए, नोट करिए और हो सके तो पैरेलल में नोटबुक भी बनाते चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हुए। ठीक है, चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जापान के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा के तहत कौन हाल ही में नई दिल्ली में 3 दिवसीय ऐतिहासिक आधिकारिक यात्रा पर पहुंची हैं। मतलब सीधा सा क्वेश्चन ये है कि भाई जापान की प्रधानमंत्री का नाम क्या है जो कि भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंची हैं दिल्ली। ठीक, इनका नाम है सानाए ताकाइची। अच्छे से याद कर लीजिए। और जब ये कार्यभार संभालती हैं जापान की तो उसके बाद इनकी भारत की पहली यात्रा है। ठीक है, अच्छा किस सम्मेलन के तहत या किस मीटिंग, एक रूटीन मीटिंग है भारत और जापान के साथ, उसका नाम क्या है जिसके तहत यहाँ पे ये पहुँचती हैं। ठीक, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। और इनका नाम सानाए ताकाइची है, आप जान चुके हैं। और ये 1 जुलाई से 3 जुलाई 2026 तक 3 दिवसीय यात्रा पर रहेंगी। ठीक है, जापान की राजधानी टोक्यो है और इसकी आधिकारिक मुद्रा जापानी एन है। जापान की संसद को डायट कहा जाता है। देखिए, इंडिया की खास तौर पे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनकी कैपिटल और करेंसी को जरूर आप अच्छे से याद रखिए। कई बार क्वेश्चन इन पे बन गया है, आगे भी बनेगा। तो इनके जैसे जापान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब आप अच्छे से याद कर लो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ एक महत्वाकांक्षी बायोगैस पहल की घोषणा की है। तो भाई ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है ना, मैंने आपको इतना हिंट दे दिया है, अब आप जरूर समझ गए होंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे जापान है। जी हाँ, तो भारत ने जापान के साथ एक महत्वाकांक्षी बायोगैस पहल की घोषणा की है। यानी कि ये जो मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, ठीक, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर आई हैं इंडिया 3 दिवसीय यात्रा के लिए, तो उसी में ये एक डेवलपमेंट हुआ है और इसकी अनाउंसमेंट प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। ठीक, तो भाई जो जापान के प्रधानमंत्री हैं वो 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान यहाँ पे विजिट की हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो अनाउंसमेंट हुई है, इस अनाउंसमेंट के तहत ग्रामीण भारत में 1000 बायोगैस और जैविक उर्वरक संयंत्र स्थापित होंगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा अचीवमेंट होगा, एक तरीके से भारत के लिए एक्सपेरिमेंट होगा। और जो सक्सेस है वो डेफिनेटली अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होगी, क्योंकि इससे क्या होगा कि ग्रामीण भारत में जो संयंत्र स्थापित होंगे, इनसे जो एनर्जी मिलेगी उससे हरित ऊर्जा के क्षेत्र में काफ़ी काम हो पाएगा और ग्रामीण भारत की जो एनर्जी की नीड है उसको फुलफ़िल किया जा सकेगा। ठीक है, और ख़ास तौर पे जो ऑर्गेनिक जो उर्वरक हैं, जैविक उर्वरक हैं, उस पर भी डेवलपमेंट हो पाएगा, है ना। तो देखिए, बायोगैस आप सभी लोग इसको सुनते रहते हैं। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो इसमें मीथेन होता है लगभग 50 से 75% और कार्बन डाइऑक्साइड से बनी होती है। ठीक, और ये मीथेन जो है वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जैविक पदार्थों के अपघटन, यानी कि इसको हम एनएरोबिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं, इससे उत्पन्न होती है। ठीक है, मतलब बिना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यहाँ पे जो जैविक पदार्थ होते हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है, जिससे मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ये आप समझ गए। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ आपको, पॉलिसी के टर्म में, योजना के टर्म में, कि भारत सरकार द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस, जिसको शॉर्ट में सीबीजी बोला जाता है, ठीक, इसके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सतत एक योजना चलाई जा रही है। सतत मतलब सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। ठीक, तो ये अच्छे से याद रखो। योजना जितनी भी हैं, स्कीम जितनी भी हैं, उनको जरूर याद रखा करो, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद करो। और अगर वो एब्रीविएशन फॉर्म में है तो उनके एब्रीविएशन के फुल फॉर्म को समझो, है ना। एब्रीविएशन कई बार पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यमुना जल परियोजना के लिए किन 2 राज्यों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है यमुना जल परियोजना को लेकर। क्या है ये, किनके बीच हुआ है, तो ये हरियाणा और राजस्थान के बीच हुआ है। ठीक, और ये जो है 1994 में हस्ताक्षरित ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन यानी एमयू के तहत आवंटित पानी का उपयोग करने की अनुमति देगी। मतलब ये 1994 में एक तरीके से एमयू साइन किया गया था, बट अब उसका यहाँ पे ये फल देखने को मिलेगा। ठीक, देखिए क्या होता है, थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, जब भी किसी आप न्यूज़ में हमेशा सुनते रहते हो कि इन 2 ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, इन 2 कंपनीज के बीच में या इन 2 सरकारों के बीच में एमओयू साइन हुआ है। तो एमओयू का मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, है ना। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हाँ अब हमने एग्रीमेंट, देखिए एग्रीमेंट एक अलग चीज़ होती है और एमओयू एक अलग चीज़ होता है ना।
एक अंडरस्टैंडिंग का यहाँ पे मेमोरेंडम जारी किया जाता है, उसको साइन किया जाता है, ताकि एक टाइम दिया जा सके और उस टाइम में समझा जा सके कि वाकई में कोई एग्रीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता है ना। दोनों पक्ष को या दोनों पार्टीज़ को या दोनों कंट्रीज़ को ये समझने का मौका मिलेगा कि भाई हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं या नहीं बढ़ सकते हैं। तो एक यहाँ पे 1994 में हुआ था ये डेवलपमेंट MOU के रूप में, बड़ा उसका फल अब देखने को मिलेगा, है ना। अच्छा, तो इसमें क्या है कि अक्टूबर के बीच जुलाई से अक्टूबर के बीच लगभग 580 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी की आपूर्ति की जाएगी, ऐसा बोला जा रहा है। इसमें है क्या कि इसके तहत पानी को पश्चिमी यमुना नहर से जोड़कर एक भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिए, अंडरग्राउंड पाइपलाइन सिस्टम इसमें है इस परियोजना में, इसके माध्यम से पानी ले जाया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र जैसे कि सीकर, चूरू और झुंझुनू, जो कि बहुत ही एक तरीके से पानी की यहाँ किल्लत है, बहुत पानी की कमी है, ठीक, तो यहाँ पीने के पानी की आपूर्ति में सुधार होगा। और हरियाणा के भिवानी और फतेहाबाद क्षेत्रों को भी इसका लाभ मिलेगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ये परियोजना, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। भारत और सऊदी अरब के बीच जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखिए अभी हम MOU की बात कर रहे थे, वही चीज़ फिर यहाँ से आ गई, ठीक। तो भारत और सऊदी अरब के बीच यहाँ पे जल संसाधन क्षेत्र में सहयोग के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कहाँ किए गए हैं? इसका करेक्ट आंसर है जेद्दा, सऊदी अरब में। जी हाँ, जगह याद रखिए। और जेद्दा में जो आयोजित सऊदी वाटर वीक है, इसके दौरान ये समझौता किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो जल संसाधन है उसको टिकाऊ जल प्रबंधन के तहत लाया जा सके, उसमें कुशल सिंचाई प्रणाली जोड़ी जा सके और दीर्घकालिक जल सुरक्षा को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिए। हाल ही में किस देश के टेस्ट कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो बहुत ही ईजी सा सवाल है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, कई लोग क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं या भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन कई बार टफ बन जाता है। तो सीधा सा यहाँ पे आंसर है इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और दिग्गज ऑलराउंडर हैं बेन स्टोक्स, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है, ठीक है। और न्यूजीलैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में होने वाला तीसरा टेस्ट मैच उनके अंतर्राष्ट्रीय करियर का आखिरी मुकाबला होगा। अगर हम स्टैटिक पॉइंट के रूप में समझें तो 2019 वनडे विश्व कप के फाइनल मुकाबले में इंग्लैंड की खिताबी जीत के ये महानायक रहे थे बेन स्टोक्स, और इन्होंने 2013 में एडिलेड ओवल में एशेज श्रृंखला के दौरान अपने टेस्ट करियर की शुरुआत की थी, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि स्पोर्ट्स में हार जीत का तो क्वेश्चन बनता ही रहता है। दूसरा क्या होता है कि अनाउंसमेंट, रेजिग्नेशन या रिटायरमेंट, ये सब, अपॉइंटमेंट हो गया, है ना, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता रहता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट है, इनको मार्क करिएगा, याद करिएगा, नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक। और अपने कमेंट में ज़रूर लिखें कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस रोज़, ये कितने हेल्पफुल लग रहे हैं आपको, इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, ठीक। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।